Welcome back to Rahasya English classes. We were reading Desiderata. Now, this is the third part. Let this not blind you what virtue is there. हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि इसके पहले पोएट ने कहा था कि खास करके when you are dealing in your business, don't trust people very blindly. For most of the time, the people feel cheated, that they have been cheated by someone. Now, this is the thing. लेकिन आगे पोएट कहता है, let this not blind you to what virtue is there. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी पे भी ट्रस्ट ना करें. हमको किसी न किसी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा. अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं तो दुनिया में बुरे लोग भी हैं. लेकिन ये हमारी ही अक्लमंदी है कि हम कैसे लोगों से पेश आते हैं. हमको चालाक लोगों से, शैतान लोगों से, शरारती लोगों से बचना है, लेकिन अच्छे लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी करना है. क्यों? जहां दुनिया में एक अच्छाई है तो वहां पर बुराई भी है. बुराई से बचना है, बुरे लोगों से बचना है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी पर कोई विश्वास न करें और ये मान के चले कि देयर इज नो वर्च्यू, यानी अच्छी कोई भी चीज दुनिया में नहीं है. ये सोचना बिल्कुल गलत है. आप होशियार रहिए, आप समझदार रहिए, आप चौकन्ने रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे. आगे कहता है, मेनी पर्सन स्ट्राइव फॉर हाई आइडियल्स. दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो अच्छे काम करना चाहते हैं, नेक काम करना चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं. तो इसलिए आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं. एंड एवरीवेयर लाइफ इज फुल ऑफ हीरोइज्म. यहां पर आपको ऊपर वाली लाइन पे बताना चाहूंगा कि पोएट कहता है कि जिंदगी में हर स्पेस में, हर लाइफ में, हर एरिया में आपको हीरोज मिलेंगे. और आप ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो छोटा है. कीप इंटरेस्टेड इन योर ओन कैरियर, हाउ हम्बल इट इज. मैंने आपको बताया कि छोटे काम करते करते लोग क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं. मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था सेंट टेरेसा का. मदर टेरेसा हम जिन्हें नॉर्मली जानते हैं, क्या थी? एक नन थी. क्या बन गई? एक सेंट बन गई. एक बहुत बड़ा काम था. तो नेचुरली यहां पर पोएट कहना चाहता है, एवरीवेयर लाइफ इज फुल ऑफ हीरोइज्म. मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उसे शिद्दत से करेंगे, आप उसे पूरी लगन से करेंगे, आप उसको पूरे डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से करेंगे, डेफिनेटली आप उस एरिया में भी क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे. बी योर सेल्फ. नाउ पोएट कहता है कि किसी की नकल मत करिए, कुछ और बनने की कोशिश मत करिए. आप जो हैं वही रहिए, यानी दिखावा मत करिए. बी योर सेल्फ मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही ऐसे रहिए. इसका यह मतलब है कि जो आप नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश मत करिए. हां, आप नॉर्मल रहिए, नेचुरल रहिए, सेटिस्फाइड रहिए कि जैसे हम हैं वैसे ही नहीं. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, एक बड़े बड़े हीरोज और उनकी क्या करते हैं, नकल करना शुरू करते हैं, उनकी तरह बाल कटवा लेते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, दे टर्न आउट टू बी जोकर्स और लोग उनके ऊपर हंसते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. आप अपने आप में रहिए और उसमें सेटिस्फाइड रहिए. किसी और को कॉपी करने की कोशिश मत करिए. स्पेशली डू नॉट फेन अफेक्शन. खास करके मोहब्बत के मामले में दिखावा मत करिए, झूठा दावा मत करिए, धोखा मत दीजिए, चीट मत करिए. देखिए यहां पर इन दोनों लाइनों में दो बात कह रहा है पोएट. पहली चीज क्या है कि मोहब्बत में झूठ मत बोलिए, ज्यादा मोहब्बत के लिए परेशान मत होइए. स्पेशली डू नॉट फेन अफेक्शन, नीदर बी साइनिकल अबाउट लव. साइनिकल माने होता है जैसे किसी चीज को रिजेक्ट कर देना. वही वाली बात है कि आप किसी चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन साइनिकल माने एक्चुअली क्या होता है, किसी चीज पर विश्वास न करना. अ साइनिकल पर्सन इज अ पर्सन हु डज नॉट ट्रस्ट ऑन एनीवन. इसीलिए पोएट कहता है, ना ज्यादा मोहब्बत में झूठा दिखावा करिए
और ना ज्यादा मोहब्बत के चक्कर में पागल पड़िए, और ना ही ऐसा करिए कि आप एकदम मोहब्बत से नफरत करने लगे। वही वाली बात है कि आप ट्रस्ट करिए लेकिन सब पर ट्रस्ट मत करिए। इसी तरह से मोहब्बत में भी दिखावे के ऊपर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज क्या है, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सब आदमी झूठा है, सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं। तो इसलिए मोहब्बत में होशियार रहना है, लेकिन मोहब्बत में एकदम ऐसा नहीं है कि आप मोहब्बत से बिल्कुल नफरत करने लगे। साइनिकल माने होता है समवन हु टोटली रिजेक्ट्स अ थिंग और अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। नाउ दैट इज कॉल्ड अ साइनिकल। फॉर द फेस ऑफ ऑल आर्बिट्री एंड डिसएन्चैंटमेंट इट इज अ पेरिनियल एस्गार्ड। आर्बिट्री मतलब वर्ड है एरिड से बना है, एरिडिटी है वर्ड, एरिडिटी। एरिड कैसे कहते हैं, सूखा। पोएट कहता है कि प्यार जो है वो घास की तरह है। हर चीज नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते हुए भी, नेगेटिव क्वालिटीज होते हुए भी मोहब्बत जो है वो एक घास की तरह है। आप देखा होगा कि सूखा पड़े, एरिड माने होता है, एरिड क्लाइमेट से लिया गया है वर्ड एरिडिटी। चाहे सूखा पड़े चाहे नेगेटिव हालात हो, लेकिन घास एक ऐसी चीज है जो हमेशा क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। इसी तरह से पोएट कहता है कि प्यार भी सेम चीज है, चाहे जितने भी हालात खराब हो। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हमेशा क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है और वो आगे बढ़ती रहती है। टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ ईयर्स। यहां पर पोएट कहता है कि टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स। लोग कहते हैं ना, नॉलेज, एक्सपीरियंस इज द फादर ऑफ नॉलेज। यहां पर कह रहा है टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ ईयर्स। यहां पर पोएट कहना चाहता है कि आपके जो बड़े हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, आप उनसे क्या लीजिए, सलाह लीजिए, राय मशवरा लीजिए। ग्रेसफुली सरेंडरिंग द थिंग्स ऑफ यूथ। थिंग्स ऑफ यूथ माने क्या है, पोएट कहता है कि जब हम लोग जो यंगस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर नए नए आइडियाज रहते हैं। लेकिन यहां पर पोएट कहता है कि अपने उस यंगस्टर्स वाली जो क्वालिटीज है उनको किनारे करके आप किसका मशवरा लीजिए, पीपल हु आर बेसिकली मोर सीनियर देन यू। एक्सपीरियंस जो लोग हैं आप उनसे मदद लीजिए, उनकी भी बात सुनिए। ये नहीं कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, उनकी भी राय लीजिए। टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स। नेचर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट टू शील्ड यू इन सडन मिसफॉर्च्यून। और हमेशा याद रखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पोएट कहता है भगवान पे भी विश्वास रखिए। फर्स्ट पैराग्राफ पे, इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। पोएट कहता है कुदरत पे भी भरोसा रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि कुदरत जो है वो क्या करती है, सबको बचाती है, आपको हर हाल में बचाएगी। ये जो खराब समय आया है इसमें भी वी हैव फेथ, कि हम क्या फेथ करते हैं कि एक ना एक दिन अच्छा टाइम आएगा। उस टाइम भी हालात बहुत खराब थे, लेकिन पोएट कहता है विश्वास रखिए। कुदरत के अंदर एक क्वालिटी है कि वो क्या करती है, हर चीज से आपको एक शील्ड की तरह से बचाती है, ढाल की तरह से बचाती है। एंड डू नॉट डिस्ट्रेस योरसेल्फ विथ डार्कलिंग इमेजिनिंग। अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को दुखी मत करो। नेगेटिव थिंकिंग को डार्कलिंग इमेजिंग माने होता है, डार्कलिंग इमेजिंग माने होता है कि बुरी बात, नेगेटिव चीजों को मत सोचिए, नेगेटिव बातों को कतई मत सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। लोग कहते हैं ना, बी पॉजिटिव नो मैटर हाउ द सर्कमस्टांसेस आर, नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज। जैसे आजकल हो रहा है कि हर तरह से हम परेशान हैं, लेकिन फिर भी आज के भी दौर में आपको क्या लगना है कि अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। पोएट कहता है उस दौर में भी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपने हमेशा सुना होगा, लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव। मेनी फियर्स आर बोर्न ऑफ फटीग एंड लोनलीनेस। फटीग माने होता है थकान से। आदमी जब जहनी और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली जब थक जाता है, अकेला रहता है, तो उसके अंदर इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। बियॉन्ड द होलसम डिसिप्लिन
बी जेंटल विद योरसेल्फ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, पोएट कहता है इन सब चीजों के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिए, खुद भी बी जेंटल टू दी अदर्स एंड बी जेंटल टू योरसेल्फ। यानी कि ऐसे हालात में मैंने आपको बताया था, लोग क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते थे। पोएट कहता है खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने आप को सेफ रखने का सिर्फ एक तरीका है, बी जेंटल टू योरसेल्फ। यानी आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे वाले लाइन में पोएट कहता है अकेले मत रहिए, थकिए मत, निराश मत होइए, पॉजिटिव सोचिए, हालात अच्छे होंगे। नेचर ने, कुदरत ने के पास एक तरीका है कि वो हमें शील्ड करती है। दिस इज द थिंग। मैंने आपको बताया वीडियो छोटे रखता हूं ताकि आप उसको कंट्रोल कर सके और पढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आओ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।